सूबाई असम्बली से इस मामले पर कि रमज़ान मुबारक का रोज़ा कब पहली बार रखा और रमज़ान मुबारक के रोज़े कैसे जा रहे हैं, इन तमाम तर मौजू पर करेंगे गुफ्तगू। हमारे साथ रहिएगा। अरकान सूबाई असम्बली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान, GDA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर से करेंगे गुफ्तगू। हमारे साथ प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में जुड़े रहिए। जी, इसी पर प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में गुफ्तगू कर रहे हैं कि पहला रोज़ा मेंबर सूबाई असम्बली ने कब रखा और रमज़ान मुबारक की रूटीन क्या चल रही है, महंगाई और दीगर चीज़ों पर भी गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद रियाज हैदर हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। रियाज साहब, बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। पहला रोज़ा कब रखा आप? पहला रोज़ा तो याद भी नहीं पड़ता, पता नहीं क्या उम्र थी, मगर है कि जब से मैंने होश संभाला है बग़ैर बीमारी के कभी रोज़ा नहीं छोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला ने ही तौफ़ीक दी है, क्योंकि अल्लाह ही तौफ़ीक देता है सारे अच्छे काम करने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मगर शायद मुझे याद पड़ता है 6 या 5 साल की उम्र से रख रहा हूँ। अच्छा, जब से रख रहा हूँ। वैसे ओवरऑल क्या रूटीन रहती है आपके रमज़ान मुबारक में आम दिनों से? आम दिनों से ज़्यादा हट के ये हो जाता है कि इसमें रात के कुछ काम बढ़ जाते हैं। तो उसका थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि दिन में आपको सुबह की टाइम जो है ना, जो हम अर्ली सुबह 8 साढ़े 8 बजे हम लोग उठते हैं, तो वो 10 बजे तक रूटीन चली जाती है। तो वो एक डिफरेंस आ जाता है। बाकी तो मैं समझता हूँ कि रोज़ों के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह इतनी उम्र हो गई है, पूरे साल के रोज़े देख लिए, ठंड के भी, गर्मी के भी, तो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट होता नहीं है। अच्छा, वैसे रात की आपने रूटीन की बात की, तो रात को नाइट मैच खेलते हैं? आज क्रिकेट तो कराची में ट्रेंड है। बिल्कुल। जब हम यूथ में थे तो उस वक्त हम बहुत, अब यूथ में इसलिए नहीं है कि अब बहुत सारी मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो यूथ में हवाले से उनकी भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, मगर उनका ज़्यादा एजुकेशनल की तरफ होता है, तो उनके पास टाइम होता है। हमारे अब घरेलू ज़िम्मेदारी भी है, फिर पार्लियामानी ज़िम्मेदारी भी है, एरिया की भी है, तो काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं। मगर बीच में जब भी टाइम मिलता है कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट, और शायद ही बात है सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट पाकिस्तानी के लिए क्रिकेट, तो हम ज़रूर बिल्कुल खेलते सही। हैं। अच्छा, वैसे एक तासर है कि मेंबर सूबाई असम्बली हो या हुक्मरान हो, उनको एक्चुअल जो महंगाई के हवाले से रेट्स का मालूम नहीं होता। आपको पता है कि आलू का रेट क्या चल रहा है, प्याज का रेट क्या चल रहा है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से हूँ जो हर हफ्ते की घर का सौदा सल्फ खुद लेके आता हूँ, तो मुझे पता है कि रेट क्या चल रहा है। आलू कोशिश कितने करता हूँ। कितने का मिल रहा है? आलू अभी जो है वो मेरे को 80 रुपये भी मिला है और 40 भी मिला है, अलग अलग रेट है गोल मार्केट से। प्याज तो डिपेंड करता है, जब प्याज की बहुत ज़्यादा अभी अभी की क्या सिर्फ है? अभी तो 60 रुपये। अच्छा अच्छा, मुर्गी? मुर्गी मैंने 2 हफ्ते से ख़रीदी नहीं, बट आई होप कि 350 होगी, 350 400। रमज़ान मुबारक के हवाले से कोई आपको नात, कोई आपको हम, या कोई ऐसी चीज़ जो आप गुनगुनाते हो या जो आपको अच्छी लगती हो? देख के पढ़ता हूँ, उसकी वजह है कि मैं समझता हूँ कि गलती नहीं करनी चाहिए। फसीउद्दीन सोहरवर्दी को बड़े शौक़ से सुनता हूँ। एक पुराने हमारे मुज़फ़्फ़र हाशमी साहब हैं, उनको बड़े शौक़ से सुनता हूँ। सुनने की हद तक बहुत है। चले, कोई मैसेज रमज़ान मुबारक के हवाले से? मुआशरे को हमारी ज़रूरत है, हम मुआशरे से हैं। मुआशरा अगर हम आपस में मिलजुल के नहीं रहेंगे, हम इंसान होने के नाते सबको बराबर की नज़र से देखें, कि ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि जो अदर देन मुस्लिम्स हैं उनकी भी उसी तरह टेक केयर की जाए, वो भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं। तो मैं समझता हूँ ये इशार हमें हमारा दीन, मज़हब और हमारा पाकिस्तान भी हमें सिखाता है। कायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब का भी ये पैगाम था हमारे लिए। उस पर ज़्यादा फोकस करें, जो हालात हैं इंशाल्लाह ये भी बेहतर हो जाएंगे। इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। रियाज हैदर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, वो हमारे साथ मौजूद थे। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाहनवाज जदून साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी सूबाई असम्बली हैं, कौमी असम्बली भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो इससे गुफ्तगू करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने कब रोज़े रखे। पहला रोज़ा कब रखा शाहनवाज साहब? पहला तो मुझे याद पड़ा है, तकरीबन मैं 8 साल का था यहीं कराची में, और उस वक़्त बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, और अभी भी मैं याद करता हूँ, ख़ासकर वो स्पेशल रोज़े थे मेरे लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मैं रखना चाहता था, और मेरे पेरेंट्स जो ना मुझे कहते कि नहीं ज़्यादा गर्मी है और आप रोज़े ना रखें। तो मुझे आज भी याद है वो रोज़े, अल्लाह कबूल फरमाए। 8 साल का था मैं। वैसे ओवरऑल रूटीन क्या रहती है आपकी? आपका इलाका भी बड़ा डिस्टर्ब है, डिस्ट्रॉयड है, तो उस हल्के के लोगों को कैसे टाइम देते हैं? रमज़ान मुबारक में क्या रूटीन होती है? असल में मेरी रूटीन शुरू से यही है, चाहे रमज़ानुल मुबारक हो या कोई, मैं सुबह 10 से लेके 12 बजे तक पब्लिक डीलिंग करता हूँ, वहाँ अपने ऑफिस में बैठता हूँ,
और फिर उसके बाद जो भी हल्के के इश्यूज़ होते हैं इलाके में जाना, फिर मुख्तलिफ़ दफातर जाना, वाटर बोर्ड जाना, सुई सदरन या के इलेक्ट्रिक या कहीं भी सिटी गवर्नमेंट या यहाँ सिंध सेक्रेटरीट आना, जो भी इश्यूज़ है इलाके के लोगों के। वैसे ओवरऑल एक तासर है कि रुकन सूबाई असम्बली या हुक्मरानों को एक्चुअल रेट्स का पता नहीं होता, क्योंकि वो शायद लग्जरी लाइफ गुजारते कि शाहनवाज जदून को पता है कि आलू का रेट क्या है। देखिए बात यह है कि ना तो मैं उन अरकान असम्बली में से हूँ, बिल्कुल मैं एक मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ और एक कच्ची बस्ती में रहता हूँ। आज भी मेरा घर, मैं समझता हूँ कि मैं वाहिद इस पूरे हाउस में, मैं दावे के साथ कहता हूँ ये कैमरे के सामने, कि मैं वाहिद रुकन असम्बली हूँ जो एक घर के एक कमरे के मकान में रहता हूँ। और वो मकान मेरा जो है ना वो चादरों वाला वो है, वो जो चादर टाइप के, हाँ वही है, कच्ची आबादी में। आप नवाज़ भाई अभी भी मैं आपको बोलता हूँ कि किसी दिन आप जाके मुझे बताए बगैर किसी से पूछ ले कि मैंने शाहनवाज जदून का घर देखना है, तो ज़ाहिर है मुझे तो सबसे बेहतर पता है कि भाई मुश्किलात है, महंगाई है, लोग किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो हम तो खुद, अभी मैं खुद जब आ रहा था तो घर से बताया कि सब्ज़ी ले आना, तो मैंने खुद अभी सब्ज़ी ख़रीद के घर पे दे दी। तो मुझे तो बेहतर पता है, क्योंकि मटर जो ना मुझे मिली है 100 रुपये किलो। अच्छा। और आलू? आलू जो ना 40 रुपये किलो मिली। प्याज? प्याज मुझे मिली 30 रुपये किलो। अच्छा, टमाटर जो ना 20 रुपये पहले रुकन सूबाई असम्बली है जो ऐसे इतने कॉन्फिडेंस से शौक में रखा था। अच्छा, रोजे का तस्वीर शौक क्या मतलब क्या है? शौक से मरा दी कि आसपास के लोगों को रोजा रखते हुए देखता था, वरना 8 साल से वो जोहर वाला रोजा रखता था, असर वाला रोजा रखता था, आधे दिन वाला, और या असर में रोजा छुपके से जाके वॉशरूम में खोल लेता था। लेकिन जब थोड़ा सा होश आया 10-11 साल में, तो फिर एहसास हुआ कि आसपास के सारे दोस्त रख रहे हैं तो मुझे भी रखना चाहिए, फिर माशाल्लाह आदत पड़ गई। अच्छा, वैसे ओवरऑल रूटीन क्या रहती है आपकी? हम तो सोशल मीडिया पे भी देखते रहते हैं, आप खेलते भी हैं, जो ट्रेंड है कराची का रात को, वैसे रूटीन क्या होती है आपकी? देखिए हमारी रूटीन बहुत सिंपल सी है कि पहले मेरी रूटीन ये होती थी कि हम सहरी तक जागते रहते थे। अब पिछले 2-3 साल से हिम्मत नहीं होती है, शायद एज भी हो गई है, बूढ़ा होता जा रहा हूँ, तो अब कोशिश यही होती है कि सहरी में सो के फिर उठ जाऊँ। उसके बाद आपको पता है सहरी के बाद तो नींद आती नहीं है, क्योंकि इस तरह से अगर 3-4 रातें हम जाग लें, फिर हाल ये होता है कि फिर वो रोज़ा तो दूर की बात है, सेहत भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह के बनाया हुआ निज़ाम है कि इसमें अगर आप इशा की नमाज़ पढ़ के 10-11 बजे तक तरावी पढ़ के सो जाएँ और उसके बाद फिर सहरी में उठें और सहरी करके नमाज फ़जर होने के बाद फिर 2 घंटे की नींद कर लें, मेरा ख्याल है वो काफ़ी होती है। अच्छा, वैसे ओवरऑल जैसे रूटीन की भी आपने गुफ्तगू की, महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई इफ़ेक्ट आपको भी किया है महंगाई? देखिए महंगाई तो बहुत ज़्यादा हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने देखा होगा पहली गवर्नमेंट हम जो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ अफसोस इस बात का होता है कि अब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। ये पहला रमज़ान है, इसमें चीज़ें की कीमतें बहुत कम है, लेकिन उसका फ़ायदा आम कंज्यूमर तक नहीं पहुँच रहा। 25 रुपये की मिर्च आपको अभी भी मिल रही है वहाँ पर। आप जाके वो जो क्या कहते हैं वाटर मिलन है, वो 30-40 रुपये का पूरा वो जो 3-4 किलो का वो पूरा का पूरा मिल जाता है। आप चलें, मैं आपको लेके जाने को दे रहा हूँ। और वो नहीं वो नहीं, मैं सब्जी मंडी की बात कर रहा हूँ। 40 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल, सब्जी मंडी की बात कर रहा हूँ। नहीं, सब्जी मंडी की बात कर रहा हूँ। आप कंज्यूमर के पास, आम दुकानदार, जब एक कंज्यूमर आम दुकानदार के पास जाता है तो वो 40 रुपये करके वही चीज़ के 500 गुना 600 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाता है। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको तरबूज, टमाटर 12 रुपये है इस वक्त सब्जी मंडी में, और टमाटर बिक रहा है 40 से 45 रुपये। तो हमें भी ये जो सिंध गवर्नमेंट है, कमिश्नर कराची हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, ख़ासतौर मेरे साउथ के, मैं उनसे अपील करता हूँ खुदारा जाएँ, निकलें और जाके ये देखें आम गरीब आदमी को तो पिस रहा है। सहरी और इफ्तार कौन बनाता है घर में? आप बनाते हैं? मैं किचन में नहीं जाता, मैं कतन झूठ नहीं बोलूँगा। ऐसी झूठ नहीं बोलना चाहिए, अभी रोज़ा भी है। जेंडर इक्वलिटी पे यकीन नहीं रखते? मुझे बनाना नहीं आता, शायद ये वजह है कि बचपन से वालदा को पसंद नहीं था कि हम किचन में आएँ। वो कहते थे मर्द किचन में अच्छा नहीं लगता, हालांकि अब ट्रेंड चेंज हो गया। वो तो कहती है किचन में जाओ, बर्तन उठाओ, काम करो। तो मेरे नज़दीक जो काम होता है ना, बर्तन उठा लेता हूँ। वो भी मैं इसलिए उठा लेता हूँ कि जो मेरी बेटी को कहती है तो मैं नहीं चाहता मेरी बेटी उठाए, तो वो बर्तन चीज़ें मैं उठा लेता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी छोटी है तो मैं नहीं चाहता कि वो काम करे, मुझे कुछ होता है वो जो काम कर रही होती है। अच्छा, रमज़ान मुबारक के हवाले से नातें हम और दीगर चीज़ें भी लोग सुनते हैं, आप क्या सुनते हैं? और अगर कोई गुनगुना दें तो कमाल ही हो जाएगा। अच्छा, मेरी आवाज़ कोई इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन ये बता दूं ज़माने में बड़े मशहूर नहीं, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन मैं सूरह रहमान बहुत शौक़ से सुनता हूँ। सूरह रहमान, सुदेश रहमान की आवाज़ में जो माशाल्लाह उनकी आवाज़ ऐसी है माशाल्लाह, और कारी अब्दुल बासित, इनकी आवाज़ सुन के सूरह रहमान सुनता हूँ तो मैं समझ लो मेरी ट्रांसलेशन में तो कमाल हो जाता है। हाँ, और मेरी समझ ले अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मेरी चीज़ें, मेरे मसले हल हो जाते हैं। मैं जिस दिन परेशान हूँ, मेरा थोड़ा सा
वो अजीब सा दिन गुजर रहा हो, बेचैनी हो, तो माशाल्लाह वो सुन लेता हूँ, तो अपनी औकात का भी पता चल जाता है कि हमारी औकात है क्या। आखिर में कोई पैगाम रमज़ान के हवाले? बस मैं यही कहूँगा सब लोगों से कि हम सब बहुत चैरिटी कर रहे होते हैं माशाल्लाह। कराची बहुत आगे है चैरिटी में, सब कुछ है। आपको भी देखते रहते हैं चैरिटी के हवाले से बड़ा कोशिश कर रहे होते हैं ना। कराची में एक जीन्स में है, वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही माशाल्लाह करता है, लेकिन कराची है। लेकिन मेरा ये है कि खुदारा नाजायज़ मुनाफा ना कमाएं, इतना कमाएं कि जितना आपके बच्चों का ये सब निकल जाएगा। जब कोई भी नाजायज़ करेगा, मैं करूँगा, कोई भी करेगा, ये निकल जाएगा। मेरा बस ये पैगाम है, खुदारा इस पर कर लें। चले, शहजाद कुरैशी MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और पोश इलाके डिफेंस से मुंतखब हुए हैं, उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। पूछते हैं इनसे कि इन्होंने पहला रोज़ा कब रखा और कैसे गुजरा वो रोज़ा, अब कैसे गुजर रहे हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए आपने टाइम निकाला। फरमाइएगा, पहले तो रमज़ान मुबारक की आपको भी मुबारकबाद पेश करते हैं। कैसी रूटीन जा रही है? पहला रोज़ा कब रखा आपने? पहला रोज़ा मैंने रखा प्यारोगोट में, डिस्ट्रिक्ट दादू में। और पहला रोज़ा मेरा ख़्याल है कि मैंने रखा शायद 1972 था, शायद उसमें रखा मैंने। और वो ये रोज़ा, पहला रोज़ा आज तक नहीं भूल सकता, क्योंकि वो रोज़ा मेरी वालदा ने मुझे रखवाया था। और पहला रोज़ा बड़ा यादगार है, चूँकि वालदैन के साथ कोई भी लम्हा वो यादगार ही हुआ करता है। तो पहला रोज़ा बहुत यादगार है। मेरी सहरी कौन बनाता है, इफ्तार कौन बनाता है? कोई आप भी कंट्रीब्यूट करते हैं घर में? नहीं, सहरी अफ्तार सहरी तो तकरीबन ना होने के बराबर कम ही करता हूँ, लेकिन लाजिम बात है कि घर में फैमिली भी बनाती है और मुलाजमीन भी बनाते हैं। अच्छा, वैसे ओवरऑल ये तासर है कि जो हमारे MPA साहबान हैं या हुक्मरान हैं, उनको रेट्स का मालूम नहीं है। आलू का रेट पता है आपको? आलू की क्या किलो चल रहा है, गोश्त कितने किलो चल रहा है, मुर्गी कितने किलो चल रहा है? ये हकीकत है कि उस डेप्थ में जाके, चूँकि इतनी तेज़ी से ऊपर नीचे होता रहता है, कि हकीकत यह है कि लाजिम बात है कि हमारी बेगम साहबा का तो पता होगा कि क्या रेट है, खानसामा को भी पता होगा, लेकिन नहीं है मुझे पता। ये रियलिटी है कि हमें पता होना चाहिए। पब्लिक की डिमांड है आलू, टमाटर, प्याज, दीगर चीज़ें, इसमें से किसी का एक का रेट बता दें। टमाटर की मैं अब रेट क्या बताऊँ? टमाटर का वो भी रेट तो जो एक तो हफीज़ शेख साहब ने बताया था, लेकिन मैंने टमाटर परसों मैं ख्याल 1700 बताया था। क्या बताया था उन्होंने? 17 रुपये बताया था। वैसे कोई पैगाम देना चाहेंगे कौम को रमज़ान मुबारक? समझता हूँ कि रमज़ान शरीफ एक बाबरकत महीना है। इसमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इबादत कीजिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस कौम की बेहतरी के लिए, आलम इस्लाम की बेहतरी के लिए और अपने मसाइल के हल के लिए, और इससे कि अल्लाह ताला हमें दीन से करीब करता रहे। बहुत शुक्रिया। हलीम आदिल शेख साहब अपोजिशन लीडर हैं, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। उनका रमज़ान मुबारक कैसे गुजरता है, ओवरऑल पर्सपेक्टिव पे गुफ्तगू कर रहे थे। दीगर MPA से भी गुफ्तगू जारी रहेगी। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कासिम सराज सुमरो साहब, मेंबर सूबाई असम्बली हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है और हेल्थ के हवाले से भी बड़े स्पेशलिस्ट हैं। गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि पहला रोज़ा कब रखा। कासिम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए आपने टाइम निकाला। पहला रोज़ा कब रखा? मुझे याद नहीं है, लेकिन प्रिसाइज मेरे ख्याल से मैं स्कूल में था, 8वीं या 9वीं जमात में, मिड 80s, 88, 88 इस तरह से था। कैसा रहा था वो रोज़ा? और इस टफ डे तोड़ तो नहीं दिया? नहीं, तोड़ा नहीं था, लेकिन टफ डेज बिकॉज हम जिस खत्ते में रहते हैं वो बहुत ही हॉट एरिया है, मिसाल डेजर्ट एरिया था। तो वो इनफैक्ट वो उन दिनों में जो है वो ये लग्जरीज भी नहीं थी आपके पास, एयर कंडीशनर्स और ये लाइफ स्टाइल जो है ये तो बिल्कुल भी नहीं था। सो टफ डेज, लेकिन यस उस दिन से लेकर आज तक मैं रोज़ा छोड़ा नहीं है, सिवाय एक बीच में आई बिलीव मुझे याद पड़ता है मेरे 2 या 3 रोज़े कज़ा हुए थे बिकॉज ऑफ टूथ एक की वजह से मुझे सर्जरी करवाना पड़ी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी रोज़ा छोड़ा नहीं। एक तासर है कि रुकन सूबाई असम्बली हो या हुक्मरान हो, जो एलीट क्लास है, उनको सब्जियों से लेकर तमाम तर चीज़ों का रेट्स का पता नहीं होता। क्या आपको पता है कि आलू का रेट क्या है? आई रियली डोंट नो, चूँकि मैं खुद आलू लेता नहीं हूँ इसलिए मुझे नहीं पता होता। टमाटर वाला नहीं, मुझे ऑनेस्टली पता नहीं, लेकिन ये कि बीच में जब ये अच्छा, कोई एस्केलेशन हो रही थी, चीज़ें एक्सकेलेट हो रही थी, तो उस वक्त देखें ये इन चीज़ों का ताल्लुक उस वक्त होता है जब आप खुद परचेज़ करने जाएँ, मार्केट जाएँ, ग्रॉसरी में खुद जाके उस तरह से आप लें। जब आपके घर वाले जाते हो, आपके मुलाजिम जाते हो, तो आप सम टाइम यू आर नॉट अवेयर ऑफ। सहरी और अफ्तार में कोई किचन में जाना होता है? कोई आप काम करते हैं किचन? अफ्तार के वक्त कोशिश होती है जाता हूँ, लेकिन नॉट वो तो जल्दी होती है ना, अफ्तार के वक्त की जल्दी सहरी के वक्त नहीं जाता। अच्छा, वैसे ओवरऑल देखा जाए अगर रमज़ान मुबारक में तो रूटीन चेंज हो जाती है। आपकी कोई रूटीन चेंज हुई है?
बस सुबह 9 बजे ऑफिस, 9:30 बजे हम तो ऑफिस आ जाते हैं, लेकिन ये है कि बस शाम के वक्त थोड़ी टाइम मिल जाता है, अर्ली ऑफिस आवर्स ख़त्म हो जाते हैं, तो वी नॉर्मली गो टू स्लीप फॉर अ कपल ऑफ आवर्स। नमाज से असर नमाज के बाद एक घंटा सो लिए। नात, हमद और दीगर चीज़ें तिलावतें सुनते हैं लोग, अब क्या सुनते हैं रमज़ान? मैं ख़ुद कुरान शरीफ तिलावत करता हूँ, बड़े शौक़ से करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ट्राई टू बचपन में जब स्कूल ज़माने में तो मैं नातें पढ़ता था, लेकिन अब कोई नात हमें नहीं, सुना? आई डोंट रिमेंबर दैट। अच्छा, चलें कोई पैगाम रमज़ान मुबारक के हवाले? रमज़ान मुबारक में यही है कि आप न सिर्फ़ अपना तो ख्याल रखते ही हैं, लेकिन आप अपने जो मोहल्ले वाले हैं, आपके जो रिश्तेदार, वो जो आप गरीब घर हैं, या आपके बाकी वो लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी आप मदद करें। टॉलरेंस रमज़ान शरीफ में आपको बहुत बड़ा लेसन मिलता है, आप उनको पेशेंस के साथ चीज़ों को, आजकल हमारे मुल्क में बहुत सारी इस चीज़ की शदीद कमी है। अच्छा, हेल्थ को डील करते हैं सिंध में आप, फोकल पर्सन और पार्लियामेंट्री मैटर्स भी देखते हैं। सिंध के अवाम को, पूरे पाकिस्तान के अवाम को रमज़ान मुबारक में हेल्थ के हवाले से किस तरीके से आप सजेस्ट देखिए, इस करेंगे? वक्त हम पेंडेमिक में, एक बहुत बड़ी पेंडेमिक इसमें गुजर रहे हैं, और इस वक्त अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे पास यूके वेरिएंट की वजह से इन्फेक्शस रेट बहुत ज़्यादा है, तो अवॉइड करें